नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों को लेकर की बैठक। अधिकारियों को समय के साथ कार्रवाई करने को कहा। वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगा एक्शन। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग के नवनियुक्त कार्मिकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को निष्ठा से कार्य करने की दी प्रेरणा। 4 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरियां। केदारनाथ धाम मार्ग पर बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड से एक व्यक्ति की मौत, एक नेपाली नागरिक घायल। 1 घंटे रोकी गई चारधाम यात्रा, बाद में बहाल किया गया रास्ता। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। चमोली और टिहरी गढ़वाल में आग बुझाने के दौरान 2 की मौत। वन भूमि और वन्य जीवों को भारी नुकसान। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर, 40 डिग्री पार तापमान से लोगों की सेहत पर संकट। अस्पतालों की ओपीडी में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तेजी से बढ़ी संख्या। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने को कहा है। राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून सख्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की है और अधिकारियों को समय के साथ और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की सूचना मिलने के 1 घंटे के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतल खेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने अब बेहद खतरनाक रूप ले लिया है। सूबे में बढ़ते तापमान और सूखे मौसम के कारण चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में आग बुझाने के प्रयास के दौरान 2 की दर्दनाक मौत हो गई है। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के पेंडुला गांव में 50 वर्षीय अंजू देवी अपने घर को जंगल की आग से बचाने की कोशिश में गंभीर तौर पर झुलस गईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में जंगलों की आग से उठ रहे धुएं ने चारधाम यात्रा की श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। वनाग्नि से बड़े पैमाने पर वन भूमि और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा है। चारों ओर फैले धुएं के कारण स्थानीय लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। अब तक वनाग्नि की 39 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने अब बेहद खतरनाक रूप ले लिया है। दरअसल चमोली और टिहरी गढ़वाल में आग बुझाने के दौरान 2 की मौत हो गई है। वन भूमि और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। कुछ दिनों से मौसम बहुत ही सूखा है और तेज तापमान है, जिस कारण से वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि हुई है। यदि पूरे फायर सीजन की बात करें तो समस्त वन प्रभागों को मिलाकर गढ़वाल जनपद में टोटल 39 घटनाएं हुई हैं
जिसमें कि 55 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। और वर्तमान में भी 3 जगहों पर एक्टिव फायर है, जिसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है आग बुझाने में। आग फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे मौसम में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, धुएं के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो धुएं के साथ जो ब्लैक कार्बन एरोसोल है वो ज़्यादा घुल गया है, जिसके चलते सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ी है, और तमाम तरह के बच्चों, महिलाओं को, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। जैसे पिछले 2-3 दिन से जो है काफ़ी टेम्परेचर हाई रहे हैं, तो इस पे खास तौर से कल जो है हमारे को जो हीट वेव क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देहरादून में भी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे रुड़की में गया 42, देहरादून में 40.6 गया है। हमने फोरकास्ट भी करा था इसका कि कल के लिए भी था वार्निंग और येलो अलर्ट था, आज के लिए भी, अगले 24 घंटे के लिए भी येलो अलर्ट है। अभी जो है टेम्परेचर अब आज ये 24 घंटे के बाद हम ऐसा संभावना बन रही है कि टेम्परेचर नीचे डाउन आ जाएंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, हर साल हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार की ओर से समाधान अब तक क्या किया गया है आम जनता के लिए जंगलों में आग न लगने के लिए? पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग जल रही है और वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, उसके मद्देनजर आपातकालीन बैठक भी लगातार की जा रही है। वन मुख्यालय मंथन में लगातार बैठक हो रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान हीट वेव का जारी किया है, आपने देखा होगा कि पिछले जो 42 घंटे थे, 42 से 48 घंटे के बीच में रुड़की का टेम्परेचर 42 आंका गया, देहरादून का 40.06 आंका गया। तो यानी अपने आप में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस कड़ी में अगर आप अगले 48 घंटे देखेंगे तो टेम्परेचर के 40 से पार होने की उम्मीद जताई गई है। उसके मद्देनजर जंगलों में जिस प्रकार से आग लगी हुई है, उससे कई बड़ा हेक्टेयर का जो भूभाग है वो नष्ट हो चुका है, कई वन संपदा है वो राख बन चुकी है। और ऐसे में जो अभी फौरी तौर पर आकलन किया गया, 55 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर आग लगी हुई है। अगर आप चमोली जिले की बात करें तो वहां की जो पहाड़ियां हैं उनमें आग लगी हुई है। आप रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों में लगातार आग दिखाई दे रही है और धुएं के गुबार दिखाई दे रही है, जिसमें विजिबिलिटी भी कम सामने दिखाई दे रही है। जिसको लेकर के जहां तक एहतियातन तैयारियों का सवाल है, वन विभाग की ओर से, ग्राम पंचायतों की ओर से, ग्राम जो महिला मंगल दल संगठन होते हैं, वन सरपंच संगठन होते हैं, उनकी ओर से, लेकिन हमेशा से सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोका कैसे जाए। दरअसल वनाग्नि की घटनाएं कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, बल्कि मानव जनित घटनाएं हैं। लोग क्या करते हैं, कई प्रकार से अपने जो मवेशियों के जंगल को चुगाने के लिए जगह होती है, वहां पर बरसात या मानसून के सीजन में नई पत्तियां, नया जो जंगल तैयार हो जाए, इसलिए पुराने को जला करके राख किया जाता है ताकि नए अंकुर उसमें आ सके, नए पौधे तैयार हो सके। उसको कई बार गांव वाले खुद आग लगाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से मना किया जाता है, रेंजर या फायर वॉचर की तरफ से मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी तरफ से आती है घटनाएं जो अराजक तत्व होते हैं, जो जंगलों में जानबूझ करके आग लगाते हैं, जो स्मोक करते हैं, वो आग लगा लेते हैं, या किसी कारणवश आग लग जाती है तो उसको बुझाने का एक वैकल्पिक तरीका अभी से यही रहा है कि वन विभाग जो पंचायतों में ट्रेनिंग देता है या फायर वॉचर को ट्रेनिंग देता है, उसमें जंगलों में जहां आग लगती है, खासतौर पर जब चीड़ के जंगल होता है तो एकदम आग बड़े तेजी के साथ फैलती है। आपने देखा भी होगा कि 2 हादसे अभी तक हो चुके हैं आग बुझाने के कारण, और इतनी बड़ी भयंकर ये आग लग जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें पेड़ की टहनियों के जरिए आग को बुझाया जाता है, मिट्टी की नाली खोदी जाती है ताकि आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाने पाए। लेकिन जब हवा चलती है और हवा के साथ आग की जो लपटे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान कई किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगती है, तो एक बड़ा भूभाग जंगल का नष्ट हो जाता है। उससे बचाने के लिए एहतियातन सरकार कई मर्तबा हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछार भी जंगल में डालती है ताकि वहां पर उसको नियंत्रित किया जा सके, लेकिन उसमें पूर्ण नियंत्रण नहीं मिलता है। हाँ, जरूर जब इंद्र देवता की मेहरबानी होती है, यूं कहें कि जब बारिश आनी शुरू हो जाती है तो उसका नतीजा तब सामने आता है जब बारिश होने के बाद जंगलों की आग बुझ जाती है, विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, क्योंकि जो धुंध का गुबार है वो मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है और अभी हालात वही बने हुए हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। वनाग्नि से बड़े पैमाने पर वन भूमि में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा हुआ है। आम जनता भी बेहद परेशान है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाए। उत्तराखंड के देहरादून से अगली खबर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ी है। अब सिफारिश से नहीं बल्कि युवाओं को उनकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के दम पर रोजगार मिल रहा है। नौजवान साथियों को मिलने जा रहे नियुक्ति पत्र, ये पूरी तरह से साफ हो जाती है ये बात कि हमने जनरल खंडूरी जी के जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उसको पूरा करने में कोई कोर कसर कहीं नहीं छोड़ी है। इसीलिए आज हमारे सभी युवाओं को पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में चयन होने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज का यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के रास्ते पर शुक्रवार सुबह भारी लैंडस्लाइड होने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक नेपाली नागरिक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवाड़ ने इस पर बताया कि सुबह करीब 8 बजे सोनप्रयाग बाजार क्षेत्र में बैरियर के पास अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिरने लगे थे। हादसे के बाद प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को 1 घंटे के लिए रोक दिया और जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाकर रास्ता बहाल किया है। मृतक की पहचान गुप्तकाशी निवासी उमेद सिंह नेगी के रूप में हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के हरिद्वार वन प्रभाग में बाघों के शिकार की खबरों के बाद कार्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट जारी करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेशनल पार्क की सीमा पर चेक पोस्टों की संख्या में इजाफा किया गया। यह अलर्ट हाल ही में श्यामपुर रेंज में बाघ के 2 शावकों के शव मिलने के बाद जारी हुआ है। अधिकारी सतर्क हैं। डिवीजन में अभी जो खबर आ रही है कि वहाँ पर एक कोचिंग संबंधित केस जो है सामने आया है, जिसमें 2 शावकों जो टाइगर के कब्ज हैं उनकी कोचिंग के अंगों की कोचिंग का कुछ एक प्रकरण सामने आया है। तो उसमें जो पूरा टाइगर रिजर्व है हमारा, उसमें एक हाई अलर्ट जारी किया है
और इस हाई अलर्ट में हम अच्छे से मतलब इंटरस्टेट एक पेट्रोलिंग जो हमारी सदर्न बाउंड्री है मेन, जो हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसमें गश्त बढ़ा दी गई है और रात्रि गश्त भी बढ़ेगी। और जो एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें हम लॉन्ग रेंज पेट्रोल करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ मिलके, डिविजन्स के साथ मिलके जो बाउंड्री पे है, वो भी किया जाएगा। एम स्ट्राइप्स के साथ पेट्रोलिंग और बेहतर तरीके से की जाएगी और ये सभी रेंज ऑफिसर्स को और एसजीओस को इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लूडिंग डीएफओस को डायरेक्टर सर की तरफ से, कि वो अपना क्षेत्र छोड़ने से पहले सर से बात करेंगे। तो हेडक्वार्टर अभी कोई भी लीव नहीं कर पाएगा, तो कोई भी छुट्टी पे है तो वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज इट्स अ हाई अलर्ट सिचुएशन। दूसरा जो फील्ड फॉर्मुलेशन है हमारे फील्ड में, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है ना, और हमारा जो एसओजी है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। नैनीताल में गोल्फ कोर्स में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने टी ऑफ कर दिया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 179 गोल्फर विभिन्न श्रेणियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित है। प्रतियोगिता में जूनियर, महिला, वेटरन और सुपर वेटरन खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 81 वर्षीय प्रतिभागी से लेकर 7 वर्ष की बालिका तक हिस्सा ले रही है। राज्यपाल ने इस पर बताया कि ये टूर्नामेंट खेल के साथ ही उत्तराखंड की पर्यटन और खेल संभावनाओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथ ही युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी उन्होंने सराहा है। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस जहां इस दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखा तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस पर कहा कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां वहां कांग्रेस की नैया डूब रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे बयानों और अभद्र टिप्पणियों को देवभूमि की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, वो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां इस दौरे से संगठन की मजबूती और सकारात्मक परिणाम का दावा कर रही, तो वहीं भाजपा ने इस पर तीखा पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसा और कहा कि प्रभारी के दौरों के बाद कांग्रेस में भारी सिर्फ पटौवल मची हुई है। उन्होंने नसीहत दी और कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले और प्रदेशाध्यक्ष को हटाने के लिए हो रही लाखों की रिश्वत की चर्चाओं पर स्थिति स्पष्ट करे। हमारे प्रभारी की बात वो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, वो अपने प्रभारी को भी लाए ना। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपने प्रभारी को लाएं। वो श्रीनगर में जैसे हमारी प्रभारी जी ने बैठक की, वो अपने प्रभारी से बैठक कराएं, वो कर्णप्रयाग में कराएं, वो ऋषिकेश में कराएं ना। वो क्यों अपने प्रभारी को पर्दे के अंदर रखे हुए हैं, वो भी लाएं। पर सवाल ये है कि उनके प्रभारी का प्रदेश में आना उनके लिए शुभ संकेत नहीं होगा, इसलिए वो नहीं ला रहे हैं। हमारे प्रभारी का इस प्रदेश में आना हमारे लिए शुभ संकेत है, प्रदेश के लिए शुभ संकेत है, इसलिए हमारी प्रभारी जगह जगह जाकर घूम रही है, मीटिंग कर रही है। देखिए, किसके दौरे से किसको नुकसान पहुंच रहा है ये तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। और 2 दौरे उनके हुए हैं प्रभारी जी के, कांग्रेस के प्रभारी जी के। दोनों दौरों के बाद कितनी बड़ी सिरपुठोबल कांग्रेस के सामने आई है, ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। और हमारे तो अभी चूँकि नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और जो भी हमारा नया प्रभारी बनेगा निश्चित रूप से वो आएगा, उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।
क्योंकि कार्यकारिणी नहीं बननी है। कांग्रेस अपना देखे, भले हमारी चिंता कम करे। इधर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे मीडिया का अपमान बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मंत्री अक्सर सवालों से बचने के लिए पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान है। उन्होंने मंत्री से माफी की मांग की है। वहीं इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कोई टटपूंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है। ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो। बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। देखिए, गणेश जोशी जी लगातार अपने उलझुल और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछता है उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर के या जनता की अनदेखी को लेकर के, तो गणेश जोशी जी बौखला जाते हैं। इस बार उन्होंने सीधे मीडिया पर ही हमला कर दिया। उन्होंने कुछ चैनलों को जो है टटपूंजिया तक कह दिया। आप बताइए, तो इससे गणेश जोशी की जो दूषित मानसिकता है वही परिलक्षित होती है कि वो कितनी छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि मीडिया के सवालों का भी वो सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनको सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बौखला करके मीडिया का अपमान करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।